आपने थंबनेल में सही पढ़ा है, ये वीडियो के बाद में टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने टोटल 7 टॉपिक पे बात किया हुआ है। पहला नंबर, ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस का टाइप है। मतलब जैसे हम पहले इंडोमेंट प्लान लेते थे, होल लाइफ प्लान लेते थे, कोई भी पॉलिसी हम लेते थे एज ए लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें क्या होता था, हम प्रीमियम पे करते थे। जो प्रीमियम पे करते थे, अब हमने 10 साल के लिए लिया तो 10 साल तक जितने भी हमने प्रीमियम पे किया हुआ है वो टोटल प्रीमियम और प्लस में 10 साल में जितना हमने बोनस मिला है हमें, उस बोनस को ऐड करके मैच्योरिटी के टाइम में हमें पैसा दिया जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी के समय में कोई पैसा नहीं दिया जाता। आपके मन में चल रहा होगा कि सर जब हम पैसा अभी देंगे इंश्योरेंस कंपनी को और वो मेरे पैसे को वापस ही ना करे तो फिर क्या फ़ायदा है। इससे बढ़िया तो ट्रेडिशनल प्लान है, इंडोमेंट प्लान है जो हम लेते थे। आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में मुझे क्यों सजेस्ट कर रहे हो, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस में सबसे पहले आपको एक ही चीज़ समझना है, टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम कम होता है और कवर हमें ज़्यादा मिलता है। दूसरा पॉइंट कि जब हमें प्रीमियम कम पे करना होता है और जब हमें कवर ज़्यादा होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कैलकुलेशन किया अपने फैमिली के लिए, तो आपके फैमिली में टोटल पॉलिसी एग्जाम्पल के लिए 1 लाख की ज़रूरत है। 1 लाख की आप कवर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो 1 लाख की कवर आपको मिल जाने के बाद में आप ठीक ठाक रहेंगे, आप सिक्योर हो जाएंगे। 1 लाख के कवर आप ट्रेडिशनल प्लान में लेते हैं तो वहाँ पे आपको 5,000 देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख के कवर टर्म प्लान में लेते हैं तो आपको 500 ही देना पड़ेगा। 5,000 और 500, हमें बीच का अमाउंट कितना बचा, 4500। उस 4500 को हम ये कह रहे हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए और उस 4500 को इंश्योरेंस कंपनी वाले को पास हमें नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि वहाँ पे हमें पुअर रिटर्न मिलता है। पुअर रिटर्न का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे हमारे पैसे जो ग्रो होंगे वो कम ग्रो होगा। कम ग्रो होगा, क्यों कम ग्रो होगा? क्योंकि वहाँ पे रिटर्न जब कम मिलता है तो वहाँ हमें ग्रोथ भी, हमें पैसा को ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा। जब ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा तो एट रिटर्न, एट मैच्योरिटी के टाइम में हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। इसीलिए 4500 को हम मार्केट के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाएंगे, जहाँ पे हमें हमारे पैसा ज़्यादा ग्रो करके हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसलिए हमें टर्म इंश्योरेंस के साथ जाना चाहिए। ये टर्म इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए? ये टर्म इंश्योरेंस अगर आप, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछिए। वो वीडियो की लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। लेकिन यहाँ पे किसको लेना चाहिए? ये टर्म इंश्योरेंस सभी को लेना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा करके लेना चाहिए जिनके पास में कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना हो, जिनके पास में बहुत ज़्यादा लोन हो। लोन के मतलब वो बैंक लोन हो सकता है, ईएमआई हो सकता है, घर का ईएमआई हो सकता है, कार का ईएमआई हो सकता है, और कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ना हो, ज़्यादा लोन हो, और आप अपने फैमिली के मेन, हाँ, आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेवारी हो। मतलब बहुत सारे लोग आपके इनकम पे डिपेंड करते हो, तो आपको लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? इंश्योरेंस का एक रूल है, टर्म इंश्योरेंस, कि आप जितना जल्दी लेंगे उतना ही प्रीमियम आपको कम हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम आपको कम हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं, लेकिन जितना लेट करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। कितना लेना चाहिए? कितना लेना चाहिए, इसके लिए हम एक थंब रूल आपको बताते हैं। आपकी इनकम के 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना आपको लेना चाहिए। दूसरा तरीका है HLV मेथड, मतलब ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाल कर आप उस अमाउंट को जान सके। उस वैल्यू को समझने के लिए हमें कम से कम 5-6 मिनट की एक वीडियो बनाना होगा, हमें समय लगेगा। इसीलिए इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या इससे टैक्स बेनिफिट मिलेगा
टर्म इंश्योरेंस में बिल्कुल जैसे जैसे आपको इंडोमेंट प्लान के साथ टैक्स बेनिफिट एटीसी अंतर्गत मिलता था, इसमें भी एटीसी अंतर्गत मिलता है। इसकी भी एक डिटेल वीडियो हम टैक्स वाला सीरीज में आने के बाद में हम कवर करेंगे। इसके बाद में हमें कहाँ से ले, ये क्वेश्चन के लिए दो आंसर है इसका, एक हम ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं, एक हम ऑफलाइन मोड में ले सकते हैं। अब दोनों का हम कंपैरिजन करके बता देता हूँ, ये डिसीजन आपका रहेगा कि आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं या ऑफलाइन लेना चाहता है। ऑफलाइन लेने के बाद में आपकी प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे एजेंट होते हैं, एजेंट के कमीशन इंक्लूड होता है आप ही की प्रीमियम के ऊपर। दूसरा चीज़, अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो ऑफलाइन जो एजेंट के कमीशन है वो वहाँ पे कम होता है, इसीलिए आपको प्रीमियम आपको कम पे करना पड़ेगा। एक नंबर फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ पे 24/7 आपके कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, अभी भी मिलेगा, क्लेम के टाइम में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है उतना सपोर्ट जितना ऑनलाइन से आपको सपोर्ट मिले, कस्टमर सपोर्ट, वो कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे आपको वो एजेंट साहब ना दे पाए। तीसरा नंबर फ़ायदा, कभी कभी क्या होता है, कोई भी जब हम पॉलिसी ले रहे होते हैं तो वो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म के ओर से, वो इंश्योरेंस की ओर से तो एजेंट कमीशन में हमें कम मिला, ये डिस्काउंट ये भी अपने कस्टमर को अपने ओर से 10% 15% की कभी कभी डिस्काउंट देते हैं। हमारे प्रीमियम और भी कम हो जाएंगे, कम पे करना होगा। तो ऑनलाइन हमने ऑनलाइन के बारे में भी बता दिया, ऑफलाइन के बारे में भी बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से लेंगे।